लोगों को ट्रेडिंग करके बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट कमाना है, लेकिन उनको ब्रोकर चाहिए ज़ीरो ब्रोकरेज वाला, जो कि उनसे ब्रोकरेज ना ले। यानी कि उनको 10-20 रुपए बचाना है, लेकिन कमाना उनको लाखों में। खैर, उनकी सोच उनको मुबारक। बात करते हैं, जब भी तीन ब्रोकरेज फ्री ब्रोकर्स की बात आती है तो हमने डिटेल्ड एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने तीन ब्रोकर की बात करी थी। नंबर 1 नव्या था, जिसको मैंने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी रिव्यू कर दिया है, अकेले अकेले ब्रोकर को। नंबर 2 पे था हमारे पास स्टॉक्स कार्ड, उसका भी यहाँ पे रिव्यू जल्दी आ जाएगा। और नंबर 3 पे जो फ्लैट ट्रेड था, उसको हम आज यहाँ पे रिव्यू करने वाले हैं। तो अगर आप भी फ्लैट रेट में अपना ज़ीरो ब्रोकरेज अकाउंट ओपन करने वाले हो, ताकि आपको ब्रोकरेज बिल्कुल फ्री हो जाए और आप लाखों रुपए कमा सको, जो कि आपकी सोच है। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। फ्लैट रेट में देखिए, जब भी अगर आप अपना अकाउंट ओपन करने जाते हो तो सबसे पहले तो आपको ये यहीं पे लपेट लेगा, आपसे बोलेगा कि ₹200 में दे दो अकाउंट ओपन करने का। आप अकाउंट ओपन कर लिया। एक बहुत बड़ी परसेंटेज जहाँ पे लोग अकाउंट ओपन करते हैं, 500,000 ऐड करते हैं और उसको 1-2 महीने बाद कभी अकाउंट को ओपन ही नहीं करते, ट्रेडिंग करना ही भूल जाते हैं। कहीं से वीडियो देख लिया, कहीं से मोटिवेट हो गए, अकाउंट ओपन कर लिया और ये परसेंटेज बहुत बढ़ी जाती है। यानी कि अगर आपने डमी एक बार अकाउंट कहीं से खोल के छोड़ दिया, कोई बंदा ट्रेडिंग ना भी करेगा, आपका ये 200 रुपये तो जो है ये चला गया अकाउंट ओपनिंग के अंदर। साथ में यहाँ पे जीएसटी भी आपको ऐड हो जाएगा। ठीक है, जीएसटी भी ऐड हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे जब ये आप फीस दे देते हो तो उसके बाद में यहाँ पे जीएसटी भी 18% लग जाती है ना, तो भाई भाई 200 का 18% वो भी निकाल लेना। उसके बाद में थोड़ा सा आगे और बढ़ते हो, फिर आपसे एक चार्ज आपसे ये और लेते हैं, डीडीपीआई। ठीक, शायद आप लोगों को इन चार्जेस के बारे में ना पता हो, आपने सिर्फ जीरो ब्रोकरेज की ऐड देखी हो या वट एवर, है ना। तो यहाँ पे भी आपको क्या है, 175 रुपये आपको और देने पड़ेंगे। इसमें जीएसटी अलग से नहीं है, इंक्लूडेड है इसमें जीएसटी। ठीक, यानी कि मिलाकर के चलो तो 200 वो हो गया, उसका 18% यहाँ पे ऐड कर लोगे तो यानी 16 रुपीज़ समथिंग यहाँ पे और बन जाएंगे आपके। सॉरी, 36 रुपये, 18% है 36 रुपये, 236 प्लस 175 ये कर दोगे। तो मैं ज़्यादा मोटा मोटी ना करके चलूँ तो इसको के राउंड फिगर लेके चलूँ तो आपको 400 रुपये स्टार्टिंग में देना है। स्टार्टिंग में ही दे देना, चाहे ट्रेड करो या ना करो, उससे इनको कोई मतलब नहीं है। अकाउंट ओपन करने के लिए आपने ये दे दिया। उसके बाद में जो आपको एडवर्टीजमेंट्स में दिखाया गया कि जो ब्रोकरेज है वो फ्री हो जाएगी, बिल्कुल सही है। एक बार ये आपने पे कर दिया, उसके बाद में चाहे आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो, यानी कि आज खरीद करके आज ही बेच दिया सेम डे में, चाहे आप डिलीवरी ट्रेडिंग कर रहे हो कि आज खरीदा, अब इसको मैं 10 दिन होल्ड करूंगा, 20 दिन, 1 महीने, 2 साल, जब भी मेरे को लगता है प्रॉफिट उसको बेचना चाहूँ तो उसके लिए भी फ्री कर देगा। डेरिवेटिव्स यानी कि फ्यूचर्स में ट्रेड करते हो तो भी आपका ज़ीरो हो जाएगी ब्रोकरेज। अगर ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हो तो भी आपका ज़ीरो ब्रोकरेज हो जाएगा। कोई व्यक्ति कमोडिटी करेंसी में काम करता है वो भी यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा। नो डाउट आपके सारे सेगमेंट्स यहाँ पे जो ब्रोकरेज है वो ज़ीरो हो जाएगी। ठीक, ये सही है। बस आपको स्टार्टिंग में 400 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे, उसके बाद ये आपका सारा ब्रोकरेज फ्री हो जाएगा। सेबी रजिस्टर्ड है, लीगल है, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जितने भी ब्रोकर्स को हम रिव्यू करते हैं सभी सेबी के साथ रजिस्टर्ड होते हैं, तभी आप अपना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर पाते हो, अदरवाइज आप कर ही नहीं पाओगे। ठीक, ये सब चीज़ें क्लियर हो गई। तो अब माइंड में ना जो थोड़े से पढ़े लिखे लोग हैं उनके माइंड में ये सवाल आता है, तो फ्लैट ट्रेड अगर सब ब्रोकरेज फ्री कर रही है तो क्या हमें मतलब क्या बेनिफिट है इसको, ये पैसे कहाँ से कमाता है। देखिए, सबसे पहला तो जैसे ही आप आए इसने आपसे 400 रुपये कमा लिए। ठीक, 400 को अगर आप 1000, 1 लाख, 10 लाख से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वैल्यू समझ में आएगी ये कितना कमा चुका है, कमा लेता है। ठीक, नंबर 2 पे ब्रोकरेजेस यहाँ पे फ्री है, लेकिन यहाँ पे आपको मैं बता दूँ कुछ अलग चार्जेस आपको पे करने पड़ते हैं। हालांकि वो चार्जेस से फ्लैट ट्रेड को कोई कमाई नहीं हो रही, लेकिन आपके पॉकेट से जाएंगे, चार्जेस आपको लगने वाले हैं। तो अगर कहीं आप ये सोचो ना कि मैंने ब्रोकरेज फ्री कर लिया, अब मेरे को ज़ीरो चार्ज देना पड़ेगा, तो भैया आप गलत हो। स्टैट्यूटरी और रेगुलेटरी, यानी कि सिंपल भाषा में बोलूँ तो जो गवर्नमेंट के टैक्सेस हैं ना वो आपको पे करने पड़ेंगे जिस भी मर्जी ब्रोकर के साथ चले जाओ। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चार्जेस के बारे में, फिर आपको बताऊंगा फ्लैट रेट आपसे कैसे कमा रहा है 400 को छोड़ करके। यहाँ पे एक चार्ज है सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स 0.10%। बाय करोगे तो भी, सेल करोगे तो भी, डिलीवरी ट्रेड्स के ऊपर। डिलीवरी ट्रेड्स कौन सी होती हैं, आज खरीदा 10 दिन, 20 दिन, 1 महीने, 2 साल होल्ड करा। ठीक, बाय करोगे भी तो भी, सेल करोगे तो भी, यानी कि एक ट्रेड को कंप्लीट करने के लिए 0.20% ये आपसे ले जाएगा। जितना बड़ा अमाउंट होगा ट्रेड का उतनी बड़ा ये चार्ज बनेगा, कोई लिमिट या कैपिंग है ही नहीं। ठीक, ये हालांकि आपके फ्लैट ट्रेड को नहीं जा रही है, गवर्नमेंट ले रही है। उसके बाद में यहाँ पे एक चार्ज आता है आपका एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज। एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज क्या है, जैसे कि एनएससीपी या बीएससी को यूज़ करते हो एक्सचेंज को, तो 0.00297% है, नेग्लिजिबल है बट स्टिल है। ठीक, एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे चार्ज है
GST, लेकिन उसके पहले एक सेबी का चार्ज यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ₹10 पर CR है, ठीक है, कोई ज़्यादा बड़ी अमाउंट नहीं है। DP चार्ज है, जब भी आप अपनी होल्डिंग को सेल करते हो एक कंपनी का, जैसे SBI का जितने भी क्वांटिटी है ₹20, HDFC उसका 20 अलग से, जब भी सेल करोगे है ना, तो ₹20 यहाँ पे वो आपका लगने वाला है। इसके अलावा यहाँ पे एक आपका GST है ना, जो यहाँ पे चार्ज आता है, GST आपकी लगती है भाई 18%, लेकिन 18% अमाउंट के ऊपर नहीं लगती, किसके ऊपर लगती है समझिए, जो भी आपका ब्रोकरेज निकल करके आया, जो कि ज़ीरो है इस केस में, ठीक। फिर जो सेबी का चार्ज है वो जुड़ेगा, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज है वो जुड़ेगा, तो ब्रोकरेज कम है तो ये GST भी आपका कम बनेगा, क्योंकि सेबी और एक्सचेंज को मिला करके और जो दूसरे चार्जेस को मिला करके ज़्यादा अमाउंट बनेगा नहीं, तो कम ही लगने वाला है, ठीक। तो ये जो चार्जेस है मैंने आपको दिखाए, ये तो भाई आपको लगने हैं, या तो आपको देने ही पड़ेंगे, ठीक, गवर्नमेंट की। अब बात करते हैं, अब वापस आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, फ्लैट ट्रेड कहाँ से कमाता है, ठीक। फ्लैट रेट फर्स्ट हमने बात कर ली ऑलरेडी, ₹400 अकाउंट ओपनिंग और DDPI चार्ज है ना, उसमें से अपना जो भी मार्जिन है वो कमा रहा है। नंबर 2 पे यहाँ पे आता है स्क्वायर ऑफ चार्जेस, ठीक है। अब स्क्वायर ऑफ चार्जेस को समझना क्या है, जैसे आप इंटर ट्रेड लेते हो, आपने उसी दिन ट्रेड को ख़त्म करना होता है ना, स्क्वायर ऑफ करना होता है, बहुत सारे लोग भूल जाते हैं, जब भूल जाते हैं जैसे ही 3:15 PM या 3:20 या 25 जो भी टाइम है, ऑटोमेटिकली जो भी प्राइस चला इसका स्क्वायर ऑफ करके आपको ₹50 प्लस GST का पेनल्टी डाल देता है, जो कि ये आपसे कमा रहा है। ओके, स्क्वायर ऑफ की चार्ज की हमने बात कर ली। इसके अलावा यहाँ पे हम बात करेंगे, एक मेन चार्ज आता है। मेन चार्ज कौन सा आता है, जहाँ से ये मोटा पैसा कमाता है, ये कमाता है आपके MTF से। अब अगर आप 1000-2000 वाले हो ना भाई, उस तो आपको कोई मतलब नहीं है। MTF का क्या है, मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी, ठीक है। जो भी आपका स्टॉक है ना 4 टाइम्स तक का यहाँ पे आपको MTF ये देता है। अब उसमें क्या है, आप इस पैसे को होल्डिंग वाले स्टॉक्स के लिए ले सकते हो, ठीक है। उधार ले लिया, लोन ले लिया आपने, और इसके ऊपर ब्याज कितना चार्ज करेगा भाई, पागल हो जाओगे, 18% पर एनम है, 18%, अच्छा खासा कमाता है। और जो लोग MTF का यूज़ करते हैं, लैक्स में लेते हैं वो, तो वहाँ से इनकी कमाई होती है ना। ये चीज़ें आपको नहीं पता है, क्योंकि आप शायद MTF यूज़ भी ना करते हो ना। अगर करना चाहते हो तो बढ़िया चीज़ है, लेकिन यह इंटरेस्ट आपको इतना देना पड़ेगा, है ना। तो अगर एनुअली अगर 18% भर रहे हो ना भाई, तो ऐसा कोई पोर्टफोलियो हो जहाँ से आप 36-40% कमा रहे हो, तभी आपके लिए काम में आएगा। बट लोग क्या करते हैं, जैसे किसी स्टॉक का कोई न्यूज़ आने वाला है, कुछ हैपनिंग होने वाली है, वहाँ पे मतलब थोड़े टाइम के लिए इसको क्या करते हैं, लोन लेते हैं और इसको पैसों को यूज़ करते हैं। और क्योंकि 18% ईयरली है, तो हमने 10 दिन 1 महीने यूज़ करा, प्रॉफिट कर निकाला और वापस कर दिया ना। तो इस तरीके से ये काम करती है। अगर आप ये सोचो कि मैं साल भर के लिए ले लेता हूँ उधारी पे, उसमें आपको कुछ खास मिलेगा नहीं भाई, है ना, समझने की चीज़ है। उसके अलावा यहाँ पे कुछ फीचर्स की बात कर लूँ, जो कि ये सारे फीचर्स आपको दूसरे ब्रोकर्स में भी मिल ही जाते हैं ना। आपका सवाल होगा कि मैं इसको रिव्यू कर रहा हूँ, मैं खुद कौन सा ब्रोकर यूज़ करता हूँ। भाई मैं इसको यूज़ नहीं करता हूँ, इवन मैं ज़ीरो ब्रोकर्स वाला कोई ब्रोकर यूज़ करता ही नहीं, कभी अपना अकाउंट भी नहीं ओपन करा। एक बार शून्य में ओपन करा था, लेकिन एक भी ट्रेड उसमें एग्जीक्यूट नहीं करी। मैं कौन सा यूज़ करता हूँ, तो भाई मैं, अगर मेरे को अच्छा पोर्टफोलियो बनाना, अच्छे पैसे कमाने हैं, तो मैं ₹10 की ब्रोकरेज या ₹20 की ब्रोकरेज के पीछे नहीं भागूंगा। मैं ब्रोकर की सर्विसेज, उसकी एग्जीक्यूशन, उसकी सपोर्ट, हर चीज़ के ऊपर फोकस्ड करूंगा, ठीक है। चलो, मैं जिस ब्रोकर यूज़ करता हूँ उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एक बार चेक जरूर कर लेना। अगर उसमें अकाउंट ओपन करते हो 30 डेज आपको बिल्कुल फ्री ऑफ ब्रोकरेज, प्लस आपको कोर्सेज का एक्सेस फ्री में मिल जाता है, जो आपको सिखाता है कैसे, कहाँ पे क्या, है ना। वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे नहीं देखने को मिल रही हैं। चलो खैर, यहाँ पे हमने बात कर ली, MTF से कमाता है ये, स्क्वायर ऑफ से कमाता है, अकाउंट ओपनिंग से कमाता है। AMC की बात रह गई, AMC कितना लेता है, तो ये आपसे AMC भी नहीं लेते, क्योंकि ऑलरेडी MTF से ये कमा ले रहा है, और इसके साथ कोई और भी इनका वैल्यू एडेड सर्विस है, जो भी फ्यूचर में प्लान लॉन्च करते हैं, तो वहाँ से ही कमा सकते हैं। और एक चीज़ ये समझना कि जब मार्केट में ऑलरेडी यहाँ पर जब धुरंधर बैठे होते हैं ना, जो टॉप ब्रोकर्स बैठे हैं, तो जो नए ब्रोकर्स हैं, जो कम नोन है, उनको चलाने के लिए भाई अपना रेट कम करना पड़ता है, तभी तो लोग इधर आएंगे, नहीं तो लोग इधर क्यों आएंगे। और हो सकता है आने वाले टाइम में ये जो फ्री ब्रोकर, जैसे शून्य ने 0 से क्या कर दिया, ₹5 पर ऑर्डर कर दिया, है ना, ऑप्शंस वगैरह के लिए, हालांकि डिलीवरी स्टिल फ्री है, तो मतलब बढ़ा भी सकते हैं फ्यूचर में। आज की डेट में फ्री है, तो ओवरऑल जो कंक्लूजन है, ₹400 इनको पे करो, अपनी ब्रोकरेज को फ्री करो, ठीक है। इस तरीके से आप काम कर सकते हो। बाकी मैं कौन सा ब्रोकर यूज़ करता हूँ, उसकी डिटेल आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और बाकी कोई डाउट क्वेश्चन प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना। चैनल के ऊपर नए हो तो वीडियो को लाइक करने से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुँचे ना सबसे पहले। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।